को मिला है। और आज की तेजी दरअसल एक स्टॉक के नाम है HUL। HUL में आज एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन इस समय करीब 3% का इजाफा स्टॉक दिखा रहा है और ये लाइव हाई पर पहुंच चुका है जो 2924 के आसपास है। अब कंपनी के साथ डेवलपमेंट ये है कि कंपनी अब एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित कर चुकी है जो तय करेगी आइसक्रीम कारोबार जो कंपनी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है इसमें करना क्या है। ध्यान रखिएगा कि मार्च अप्रैल इसी साल इसकी जो पेरेंट है यूनिलीवर ने वहां पर डिसाइड किया था कि आइसक्रीम कारोबार को अलग करेंगे या फिर आगे बेच देंगे। तब ये उभर कर आ रहा था कि भारत में बिजनेस कितना वैल्यू जनरेट कर सकता है, क्या यहाँ पर भी वो होता हुआ दिखाई देगा। अब एविडेंट है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कमेटी गठित कर दी गई है कि उस रास्ते कदम उठाए जाएंगे। HDFC सिक्योरिटीज के VP इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो कंज्यूमर सेक्टर और खासतौर से HUL जैसी कंपनियों को ट्रैक करते हैं, विशाल गुटका हमारे साथ है। विशाल, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इस आइसक्रीम बिजनेस में कितनी वैल्यू है, इफ एट ऑल कंपनी इसे बेचना चाहती है या फिर अगर अलग एंटिटी बनाती भी है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी मुझे जुड़ने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आइसक्रीम बिजनेस वैसे मीनिंगफुली तो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, 3 से 5% ऑफ बिजनेस है, बट एडवांटेज कंपनी के पास ये है कि सिंस इसका सप्लाई चेन कम्प्लीटली अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कम्प्लीटली अलग है, इसको बेचना बहुत आसान होगा। अदरवाइज जो कंपनी को खरीदती डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। HUL का एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आई थिंक और मार्जिन्स आइसक्रीम बिजनेस के रिलेटिवली लोअर वर्सेस जो कंपनी लेवल एवरेज मार्जिन्स है, तो अगर ये बिजनेस चले जाता है तो आई थिंक फायदेमंद ही रहेगा HUL के लिए। जो लास्ट में पढ़ रही थी ये FY23 के नंबर्स थे, आप और रोशनी डालिएगा, लगभग 1800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। राइट। किस तरह की एंटरप्राइज वैल्यू मिल सकती है इफ एट ऑल ये हाइपोथेटिकली डिसाइड करते हैं कि हमें ये बिजनेस बेचना है, और क्या खरीदार हैं उतने मार्केट में, क्योंकि ये आइसक्रीम बिजनेस अलग अलग एंटिटीज को खरीद कर फिर बना है। इसमें क्वालिटी वॉल्स है, ऑफ कोर्स मैग्नम है, बेन एंड जेरीज है, वो ऑफ कोर्स हायर रेंट पर, कुछ छोटी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए आदित्य को भी इन्होंने एक्वायर किया था। तो किस तरह की एंटरप्राइज वैल्यू मिलेगी कल अगर ये बेचने जाते हैं? मेरे हिसाब से इसको ट्रेलिंग बेसिस से प्राइस टू सेल बेसिस से 4 टाइम्स मिल सकता है, बिकॉज ब्रांड्स काफी स्ट्रांग है और ये मार्केट लीडर रहा है, अमूल के साथ नेक टू नेक कम्पीट कर रहा है इन अ सेगमेंट विच इज ऑपरेट्स। तो ब्रांड हिस्टोरिकली काफी स्ट्रांग रहे। खाली एक ही ये देखना होगा कि अगर ये HUL का आइसक्रीम सेल होता है तो यूनिलीवर के जो ब्रांड्स है, बिकॉज काफी ब्रांड्स यूनिलीवर के हैं, तो राइट्स वो कंटिन्यू होने चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग ओनर आएगा वो की डिटरमिनेट होगा कि ब्रांड अल्टीमेट वैल्यू जो आइसक्रीम बिजनेस को दी जाएगी। तो इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं HUL के शेयर में क्या किया जाए, अदर देन द फैक्ट कि ये बिजनेस में जब डेवलपमेंट आएगी, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए एंड द वेरी फैक्ट कि जावा साहब की अगुवाई में लकीली अब रूरल डिमांड भी बढ़ने लगी है, आपका कॉल क्या है HUL पर आज के 3% के मूव्स के बाद? लास्ट 3 महीने पहले मैं इसको अपग्रेड किया था स्टॉक को। हमारा हाई कन्विक्शन बाई है लार्ज कैप स्पेस में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि रूरल रिकवरी तेजी पकड़ रही है। आई थिंक सेकेंड हाफ में रूरल रिकवरी काफी स्टीम पकड़ना चाहिए, बिकॉज साउथ इंडिया में जहाँ पे 50% ऑफ रूरल डिमांड है वहाँ पे अबाव एवरेज नॉर्मल मानसून रहा है, तो इस बार काफी अच्छी बिजनेस होने की आशंका है। सेकेंडली ला लीना ईयर है, तो जनरली आप देखते हो विंटर काफी हार्श होता है ला लीना ईयर में, तो इस बार विंटर पोर्टफोलियो जो इनका है थर्ड क्वार्टर में मेजर बिजनेस होता है, इस बार काफी अच्छा रहने की संभावना है कि इस बार बिजनेस काफी अच्छा रहता है थर्ड क्वार्टर में। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ जो लैक लस्टर थी HUL में, तो 3Q ऑनवर्ड इट शुड पिक अप टुवर्ड्स हाई सिंगल डिजिट नंबर एटलीस्ट इन EPS ग्रोथ फॉर द कंपनी। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव लग रहा है और मार्केट का संकेत जो हो रहा है वो डिफेंसिव के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो दैट शुड हेल्प फर्दर और सस्टेनिंग द PE मल्टीपल व्हाट HUL इज गेनिंग एज ऑफ नाउ। और बाकी FMCG प्लेयर्स पर आपकी क्या राय है? हाउ वुड यू स्टैक देम अप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? हमारे और इसके अलावा 2 हाई कन्विक्शन कॉल है। दूसरा हाई कन्विक्शन हमारा ज्योति लैब्स है, उसके बाद फॉलोड बाय गोदरेज कंज्यूमर। ये हमारे स्पेस में कंज्यूमर स्टेपल्स पैक के अंदर। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, मंत्रणा के लिए, बातचीत के लिए, अपना व्यू रखने के लिए। हर्षिता, ये बताइए जरा, ये HUL की जो ये आइसक्रीम डिवीज़न है कौन कौन से ब्रांड से बनी थी, बताएंगे फिर दोबारा एक बार? सुन रहा था मैं आपको। पीरू, मैं इनफैक्ट जब ये कल डेवलपमेंट आई ना, मैं पढ़ रही थी, तो इनिशियली आपको डॉलप्स आइसक्रीम याद है?
डॉलप्स याद है कि नहीं? हाँ, नहीं बचपन में, हमारे बचपन में डॉलप्स आइसक्रीम एक ब्रांड हुआ करती थी जो एक कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर चलाते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वो पहले एक्वायर की और फिर धीरे धीरे करके क्वालिटी वॉल्स जो कोई और चला रहा था उसको एक्वायर किया। ऑफ कोर्स मैग्नम तो इन्हीं का, यूनिलीवर का इंटरनेशनल ब्रांड है, बेन एंड जेरीज वो इंटरनेशनल ब्रांड है। हाल ही में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए आदित्य नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप हुआ था। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स बनकर वो HUL का आइसक्रीम बिजनेस खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि किस तरह की EV मिलेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात विशाल ने की कि देखिए ये पुराने ब्रांड्स तो अब है नहीं, आपको डॉलप्स आइसक्रीम मिलती नहीं है, आपको क्वालिटी वॉल्स मिलती है, मैग्नम मिलती है, या फिर आपको बेन एंड जेरीज अगर आप लकी हैं वो मिलती है। तो उसकी राइट्स क्या यूनिलीवर के पास रहेंगे या फिर जो नया खरीदार आता है उनको मिलेंगे? वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट रहेगा किसी भी प्लेयर के लिए जो इस बिजनेस को खरीदने के लिए आएगा। एंड 4 times EV/EBITDA इज नॉट बैड। जी हाँ, मैं ये डिस्कशन को बहुत अच्छी तरह से सुन भी था हर्षिता में, और मैं बताऊं, मैं टेक्निकली रीड कर रहा था हर्षिता, हिस्टोरिकली जब जब HUL में इस प्रकार का ब्रेकआउट रहा है या फिर किसी खबर ने इसका ब्रेकआउट ऐसा दिया हो रहा है, HUL पैसा बनाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक ऐसा ही इस स्टॉक में हुआ था। अगस्त 2021 में ब्रेकआउट पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली इसने दिया था स्विंग 10% का। ठीक ऐसा ही हुआ था सितंबर 2019 में, ठीक ऐसा ही हुआ था मार्च 2018 में, और उससे पहले जो मार्च 17 का ब्रेकआउट था वो तो खैर पूछे ही मत। शिल्पा जी, आई होप जो मैं कह रहा हूँ ना इस चार्ट्स पे वो आप रीड कर पा रही होंगे। इस बार ये जो ब्रेकआउट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली टाइम फ्रेम है 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 3 साल के टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है ये। कहाँ तक की पॉसिबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी कॉल के बारे में नहीं, ये प्रोजेक्शन क्या बनता है इस चार्ट का? यहाँ पे वीरेंद्र जी अगर देखेंगे तो पिछले थर्सडे फ्राइडे से हमने HUL डाबर पे एक व्यू निकाला है जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है ये आपको 8 to 10% का अपसाइड ऑन इमीडिएट बेसिस करके देगा। तो यहाँ से जो टारगेट है वो आता है 3100 से लेके 3200 तक के। अगर आप ऑप्शन चेन भी समझेंगे तो आप देखेंगे आज 2900 पे बहुत अग्रेसिव पुट राइटर्स है, तो जिसमें ये डेफिनेटली हिंट देता है कि यहाँ पे तो डाउनसाइड आपको कुछ है ही नहीं, वेरी लिमिटेड। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस है 2940 से लेकर 2960 तक। ये लेवल क्रॉस होते ही आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से 3000 के ऊपर तो स्टॉक आपको इमीडिएटली ट्रेड करते हुए मिलेगा। थोड़ा कोई पोजिशनल ट्रेडर भी है तो आप 2850 का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए, एक बहुत ही रीजनेबल स्टॉप लॉस है, एंड वेट फॉर दिस ब्रेकआउट टू प्ले फॉर टारगेट्स ऑफ 3100 एंड अबव।